हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश की क्लास 8 का लेसन 9 पढ़ेंगे, द कल्पना द स्टार। और पहले के जो चैप्टर थे वो पिछली वीडियो के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं। मैं आशा करती हूँ आपने वो चैप्टर भर लिए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण ये जानकारी दी रही होती है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमारे लिए ये दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या दिए हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर भरिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वॉज। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। वो कौन थी? तो वो कौन थी? कल्पना चावला थी। कल्पना चावला हमारे भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ यू गेट अ चांस टू ट्रैवल इन स्पेस हाउ विल यू गो। अगर आपको मौका मिले अंतरिक्ष में जाने का, स्पेस में जाने का, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जाने का, तो आप कैसे जाओगे? तो आप एक रॉकेट से ही जा पाओगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर इन सब से तो आप नहीं जा सकते। आधी दूर तक ही जाओगे, उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिक आउट द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस आपके लिए दिया है, इसमें एडवर्ब क्या है वो हमारे लिए पिकअप करना है। तो द स्पेस शटल टुक ऑफ रैपिडली। तो इसमें जो रैपिडली है वो क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है? अ पर्सन हु ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड। जो स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एन एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे लिए फिल इन द ब्लैंक्स भरने। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कल्पना चावला है जॉइन नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन। कल्पना चावला ने नासा कब ज्वाइन किया था? एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर। रिसर्च साइंटिस्ट मतलब जो खोज करते हैं ना चीज़ों की, उसके तौर पर एक नासा एक बहुत बड़ा स्पेस सेंटर मतलब स्पेस वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे साइंटिस्ट जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और अलग अलग नई नई अंतरिक्ष में चल रही चीज़ों की खोज करते थे। ऐसे ही कल्पना चावला ने नासा कब ज्वाइन किया था? 1988 में ज्वाइन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द स्पेस मिशन वॉज कॉल्ड। जो कल्पना चावला ने पहली उड़ान भरी थी अंतरिक्ष में, जिस फ्लाइट से, जिस रॉकेट से, उसका नाम क्या था? STS-87। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फ्लाइट टुक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। जो पहली उन्होंने उड़ान भरी थी ना, वो कब थी? 16 जनवरी 2003 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एडवर्ब ऑफ अल्टीमेट इज। अल्टीमेट का एडवर्ब क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग इज। इंटरेस्टिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट मतलब उसका विपरीत शब्द, उसका उल्टा। इंटरेस्टिंग मतलब हमारे लिए किसी भी चीज़ में क्या है? चाह है। अनइंटरेस्टिंग मतलब हमारे लिए चीज़ में कोई चाह नहीं है। ठीक है, उसका अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। और हमारे लिए आगे दिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब एक वाक्य में हमारे लिए इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम। कल्पना चावला ने अपनी स्कूल की शिक्षा कहाँ से ली? तो टैगोर स्कूल, करनाल में एक टैगोर स्कूल था, वहाँ से कल्पना चावला पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। कल्पना चावला जो थी उनका बचपन का क्या सपना था? तो उनका बचपन का सपना था फ्लाइंग, वो उड़ना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड आउट एंड राइट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इसमें से प्रोनाउन को ढूंढो और इसे नीचे लिखो। डू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में और कुछ बताओ। तो इसमें जो अपना है ना वो क्या है? प्रोनाउन है। योरसेल्फ इज प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन
वर्ड, ये जो हमारे लिए वर्ड दिए हैं इनकी हमारे लिए करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। तो ये जो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड की स्पेलिंग क्या होती है, ये सही है और ये गलत लिखी है इनिशियली की स्पेलिंग, और ये हमने सही लिख दी इनिशियली की स्पेलिंग। ठीक है, क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए क्या मिलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 वाक्यों में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। नासा ने कल्पना को क्या डेडिकेट किया, मतलब उनके लिए क्या दिया। अ सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। तो एक सुपर कंप्यूटर है, वो कल्पना को नासा वालों ने डेडिकेट किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंशन एनी 2 अवार्ड विच वर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ। मतलब जब वो मर गई थी ना, तो कल्पना चावला को क्या अवार्ड मिले, क्या उपाधि मिली। तो कल्पना चावला को कौन कौन सी उपाधि मिली, द अवार्ड विच वर गिवन टू कल्पना चावला। कल्पना चावला को 2 उपाधि मिली, मतलब मिली तो बहुत सारी है पर यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही लिखनी है। तो पहली है एक हेवनली बॉडी और एक है कल्पना चावला हॉल। एक हॉल है जो कल्पना चावला जी के नाम पर बनाया गया है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये मैंने इसलिए नहीं भरा है क्योंकि इसने पूछा है व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे, विच प्रोफेशन यू लाइक टू चूज़ एंड वाई। जब आप बड़े हो जाएंगे, आपको खुद को भरना है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहोगे। आप एक टीचर बनना चाहोगे, या फिर आपका सपना है कि आपको डॉक्टर बनना है, या आपको फार्मर बनना है, ये भी एक सपना होता है भाई, या आपको कोई जॉब करनी है, या फिर आपको बिज़नेस करना है तो आपको बिजनेसमैन बनना है, या फिर जो भी आपको बनना है, या फिर आपको इंजीनियर बनना है। तो आपको जो भी बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको जो भी बनना है आप वो यहाँ पर भर लीजिए, और आपको क्यों बनना है वो आपको यहाँ पर लिखना है इस प्रश्न में। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। आप कैसे लिखोगे मैं बता देती हूँ। आप लिखोगे आई वॉन्ट टू, ऐसे आई वॉन्ट टू बिकम a teacher. I want to become a teacher because I love teaching. Because ऐसे ही लिख देना, because I love teaching. Because I love teaching. बिकॉज आई लव टीचिंग मतलब मुझे एक शिक्षक बनना है। टीचर मतलब एक शिक्षक बनना है क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो आपको जो भी बनना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो हमारे लिए शब्द दिए गए हैं, उल्टे पुल्टे दिए गए हैं, इनको हमें एक सही तरीके से लिखना है और एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाना है। तो हमने क्या वाक्य बनाया, सी इज़ अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन, मतलब वो एक रोल मॉडल है सभी के लिए। और यही सेकंड क्वेश्चन में से वॉज हर फर्स्ट इट मिशन दिया था, इनको हमने रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाया। इट वॉज हर फर्स्ट स्पेस मिशन, ये उसका पहला अंतरिक्ष का मिशन था, अंतरिक्ष यात्रा थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लंबे प्रश्न मतलब लंबे आंसर लिखने हमें इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं। तो 19 वाला क्वेश्चन ये दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम एंड हर टू ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जीबिशन इन योर स्कूल। मतलब अपने स्कूल के अध्यापक को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे कहना है कि हमारे स्कूल में एक स्पेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करिए। तो कैसे लिखते हैं हम एप्लीकेशन, पहले हम लिखते हैं द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट में हम किस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो लिखनी पड़ती है। तो हम किस बारे में लिख रहे हैं कि हमारे लिए एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवाना है। तो रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जीबिशन, रिक्वेस्ट प्रिंसिपल लिखेंगे आप, फिर उसके बारे में इसकी बॉडी लिखेंगे कि आपको क्यों करवाना है। तो आई होप this letter find you well. I am writing to request the organization of a space exhibition in our school. मतलब मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे अपने स्कूल में एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन करवाना है। और many of us very interested in space and the universe, and exhibition would help us learn more about
planet, stars and other existing things in space. It would also be a great way to inspire students to learn more about science. मतलब ये है इसका कि मैं नहीं, बहुत सारे बच्चे भी अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। और ये एग्जीबिशन से जो ये मेला लगेगा, जो ये एग्जीबिशन मतलब होता है कि एक मेला होता है जिसमें बच्चे बहुत सारे प्रकार की चीज़ें बनाते हैं और वहाँ पे प्रदर्शनी में रखते हैं और जो बाहर से लोग आते हैं वो उसको देखते हैं किसने सबसे अच्छा बनाया है और उनको एक प्राइज़ मिलता है। तो उसे बोलते हैं एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगाना। और तो उसने दिया कि ये हमारे लिए किस चीज़ में मदद करेगा, ये मदद करेगा लर्न मोर। हम प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, सितारों के बारे में जानेंगे और ब्रह्मांड की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और ये बहुत सारे बच्चों को क्या करेगा, इंस्पायर करेगा विज्ञान के क्षेत्र में। एंड फिर लिखेंगे हम एक थैंक यू नोट। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, आई होप वी कैन हैव दिस एक्सिटिंग इवेंट सून। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो इवेंट है ये बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज होगा। योर सिंसियरली नाम राम। और आपका जो भी नाम हुआ वो लिख सकते हो, या तो राम ही लिख सकते हो। अब देखिए 20 क्वेश्चन दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो हमारे लिए पैसेज दिया है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और इस पे आधारित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हम लिखेंगे। तो पैसेज वॉज अबाउट द कल्पना चावला वॉज अवॉर्डेड several ऑनर्स आफ्टर हर डेथ। जब कल्पना चावला मर गई थी तो उनको मरने के बाद बहुत सी उपाधियाँ दी गई, बहुत से अवार्ड दिए गए उनके सम्मान में। उनके एक प्रकार से उनका एक बलिदान था जो उसके लिए। तो पहला क्या था, हेवली बॉडी एस्ट्रॉइड 51826 इज रीनेम्ड कल्पना चावला। एक हेवनली बॉडी था, एक अंतरिक्ष से एक या तो उसे रॉकेट मान लो या अंतरिक्ष की एक वो थी, तो उसको कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। अ हिल ऑन द प्लैनेट मार्स इज़ ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर। मतलब मार्स पे एक पहाड़ी है वो कल्पना चावला के नाम पर है। ऑन हर डेथ हर ब्रदर संजय चावला रीनेम्ड टू मी माई सिस्टर इज़ नॉट डेड, सी इज़ इमोर्टल, सी इज़ परमानेंट स्टार इन द स्काई। मतलब उन्होंने तो जो उनका भाई था उन्होंने कहा, जो उनके भाई थे संजय चावला, उन्होंने कहा कि मेरी बहन मेरे लिए मरी नहीं है, वो हमेशा के लिए एक सितारा बनकर आसमान में चमक रही है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन Feb 2003 to name a meteorological series of starlight as कल्पना। तो जो प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे भारत के, उन्होंने एक ऐलान किया 5 फरवरी 2003 को कि जो एक स्टेलाइट है वो कल्पना जी के नाम पर रखी जाएगी। और अ डेमोट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2004 अंडर द नेम कल्पना चावला हॉल, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सटाइल। एक डिमोट्री है, डिमोट्री मतलब होता है कि जहाँ पर डॉमेट्री, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी है एक टेक्सास में, टेक्सास की यूनिवर्सिटी में जो एक डोमेट्री थी 2004 में, उसका नाम भी, उस डोमेट्री का नाम क्या रख दिया गया है, कल्पना चावला हॉल रख दिया गया है। और सुपर कंप्यूटर, इसमें था ना कि सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना। नासा ने एक सुपर कंप्यूटर है उसको कल्पना जी को डेडिकेट किया है। चलिए ये जो था हमारा, ये कल्पना जी के बारे में था ये पैसेज। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हेवनली बॉडी रीनेम्ड कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पर जो हेवनली बॉडी थी वो कौन सी थी जो रीनेम थी? तो हेवनली बॉडी एस्ट्रॉइड 5826 जो थी वो कल्पना चावला के नाम पर रखी गई थी, उसका नाम दोबारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कल्पना चावला ब्रदर। कल्पना चावला के भाई का क्या नाम था? संजय चावला। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज़ कल्पना चावला हॉल इज सिचुएटेड। जो कल्पना चावला हॉल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? हमने भी पढ़ा था ना, कल्पना चावला के नाम पे एक यूनिवर्सिटी और टेक्सास है, वहाँ पे उनके नाम पे एक हॉल का नाम रख दिया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ
टैक्सेस इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है और हमारे लिए यहाँ पर ढूंढनी है और यहाँ पे लिखनी है। तो सैटेलाइट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द पास्ट फॉर्म ऑफ मेक फ्रॉम द पैसिव। मेक का हमारे लिए क्या निकालना था, पास्ट फॉर्म निकालना था पैसिव से, तो मेक का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। मेड मतलब बनाना। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये लेसन समझ में आया हो। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिए और अन्य बच्चों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के माध्यम से।